हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों की। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। क्वेश्चन क्या गिवन है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। इसका मतलब यहाँ पर ए है, ये बी है। केवल कार्य क्षमता की बात करते हैं। ए की कार्य क्षमता इस बी से दुगनी है, डबल है, तो इसकी एक्स होगी। ठीक है ना। दोनों मिलकर 14 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। यानी ये दोनों के दोनों मिलकर काम कितने करते हैं? 14 दिन में। यानी काम क्षमता क्षमता पे ही निर्भर करती है। तो टोटल क्षमता कितनी हो रही? 3x। यानी 3x जब क्षमता होगी दोनों की, तब वो 14 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, 14 दिन में। और क्षमता जब सिंगल होगी तो भाई एफिशिएंसी अगर मैंने कम कर दी तो काम तो ज्यादा दिन में होगा, है ना। यानी कि 14 इंटू 3 दिन में होगा काम। 14 इंटू 3 दिन में, इसका मतलब क्या होगा? 42 दिन में काम होगा। 42 दिन में अब टोटल काम हो रहा है इनका। ठीक है ना। ये क्या हो रहा है इसका? 42। जब क्षमता क्या सिंगल है, जब क्षमता जिसकी सिंगल है वो 42 दिन में काम करेगा। इसका मतलब ये कितने दिन में काम करेगा? 42 दिन में, जिसकी क्षमता क्या है? सिंगल है। ठीक है चीज। अब हमारे पास जिसकी क्षमता क्या, हमारे पास 2x है। क्षमता अगर डबल स्पीड से काम कर रहा है तो काम तो जल्दी निपट जाएगा, है कि नहीं। काम कितना निपटेगा? 2x। अगर क्षमता ए कार्य करेगा कितने दिन में, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ, अगर मुझे ए का कार्य निकालना है, मैं ये लिखूं अगर ए कार्य करेगा बराबर, ए कार्य करेगा कितने दिन में कार्य करेगा? ए की क्षमता 2x है, तो हमारे पास यहां देखो ये 42 का आधा दिन में काम कर देगा, यानी 21 दिन में। 21 दिन में। ठीक है। ए कितने दिन में काम करेगा? 21 दिन में। और अगर हम बी की बात करें तो बी की क्षमता x है, तो बी काम करेगा कितने दिन में? बी काम करेगा बराबर कितने दिन में करेगा? बी काम करेगा हमारे पास पूरे 42 दिन में। ठीक है ये चीज। यानी ए करेगा 21 दिन में, बी करेगा 42 दिन में। क्लियर है बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो इसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए जरा, अब क्वेश्चन गिवन क्या हमको, यहां देखिए ए बी और सी किसी काम को 4 दिन 5 दिन और 7 दिन में पूरा करते हैं। काम पूरा करने के लिए इस बार यह रुपए मिलते हैं, और रुपए किस पे मिलेंगे? ये भी कार्य क्षमता पर ही मिलते हैं। ठीक है। तो हम ए का एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का, ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4। बी का एक दिन का काम निकाल देते, कितना हुआ? 1/5। और सी का एक दिन का काम निकाल देंगे तो कितना हुआ? 1/7। क्लियर है। अगर मैं इनका एक दिन का रेशियो निकाल दूं, एक दिन का, तो यह आएगा 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7, है ना। एक दिन की क्षमता तो कहते हैं इसको। अब निकालो। मुझे भाई इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी? मुझे चाहिए यहां पर जो एलसीएम लेने का क्या मतलब हुआ, अगर मुझे इनका एलसीएम लेना है तो एलसीएम आएगा 4 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। ये आएगा ना एलसीएम तीनों का। तो यहां 4 से 4 कटेगा, 5 7 35 बच जाएगा ऊपर। ठीक है, रेशियो 5 से 5 कटेगा, 4 7 28 बच जाएगा। अब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 4 पंजी 20 बच जाएगा। आ जाएगा ये चीज। इसका मतलब अगर मैं इनकी क्षमता को बोलूं रेशियो में, हमेशा याद रखना जो बट्टे में होता है बाई में होता है, ये बाई में है हमारे पास, बाई में इसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब अगर मैं कहूं ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, तो कहेंगे 35 रेशियो 28 रेशियो 20, ये कह सकते हैं इसको, है ना। अब बात आती है ये तीनों के तीनों जो हमारे पास इनकी क्षमता ऐसी हैं, तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 35 28 और 20। तीनों मिलकर कितने दिन में कितना पैसा कमाते हैं? इतना मिलता है तीनों को मिलकर। इन तीनों को मिलकर इतना पैसा मिलता है। तो यानी कि टोटल कितना हुआ? तीनों को जो पैसा मिलता है, यहां से देखिए पैसे क्या मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी को जो पैसा मिलता है हमारे पास, ये मिलेगा 35x प्लस 28x प्लस 20x, यही कहेंगे हम इसको, ये कहेंगे हम ना। तो जोड़ो जरा इसको, 8 5 13 का 3 कैरी लगा 1, और 3 3 6 2 8, यानी 83 एक्स आ रहा। हमारी तरफ से टोटल इनको इतना मिला, और इनकी तरफ से टोटल कितना मिला पैसा? 415 रुपए। यानी 83x बराबर 415 रुपए मिला। ठीक है। तो x बराबर 415 बटे 83, 83 से काटो 5 बार, तो x बराबर 5, है ना। अब हमने किसकी वैल्यू, ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा ये है, ये
एल्स ये रेशियो ना, तो रेशियो के साथ एक गुणांक लगाते हैं। मैंने x लगा रखा था सबके साथ में, तो x के पास इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो a का हिस्सा बोलेंगे आप, a का हिस्सा बराबर 35 इंटू 5, और 35 पंजी कितना होता है 175, ठीक है ना, 175, यानी आंसर ये वाला बी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।